सुप्रभात छात्रः। अधुना अहं कक्षा दशम पाठ कविकुलगुरु कालिदासः पठिष्यामि। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि आज मैं कक्षा 10 के विषय संस्कृत के कालिदास कविकुलगुरु कालिदास पाठ का सारांश बताऊंगी, जो परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न आते हैं। आप ध्यान देंगे, कालिदास का हम जब उनका सारांश लिखेंगे उस पाठ का, चूँकि पाठ का नाम है कविकुलगुरु कालिदास, तो पहला हम हेडिंग डालेंगे परिचय, दूसरा हेडिंग हमारा होगा स्थिति काल, तीसरा हेडिंग हमारा जो होगा निवास स्थान एवं चौथा हेडिंग होगा रचनाएं। इसके बाद हम उनकी काव्यगत विशेषताओं को बताएंगे। तो बच्चों, हम इसका संक्षेप में आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुट मौर्य थे। वह न केवल भारत में अपितु विश्व में भी उनकी बहुत ही प्रसिद्धि ख्याति थी। उनके लिखे हुए लेखनी को सभी लोग बड़े ही आदर के साथ पढ़ते हैं। अब स्थिति काल के विषय में हम देखेंगे कि यद्यपि उन कवि शिरोमणि के विषय में सभी विद्वानों का ज्ञान अपूर्ण है, प्रायः सभी विद्वान इन्हें अति प्रसिद्ध जनश्रुति के द्वारा विक्रमादित्य के समय में मानते हैं। लोगों का मानना है कि कालिदास जी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कुछ विद्वान इन्हें भोज के भी दरबार में मानते हैं, लेकिन अब चूँकि विक्रमादित्य के भी जीवन कब था, क्या था, इसमें संदेह है, इसलिए हम कविकुलगुरु कालिदास के बारे में भी संदेहप्रद हैं। उनका निवास स्थान कुछ लोग कश्मीर में तो कुछ बंगाल में मानते हैं। इनकी रचनाएं कुमार संभवम, कुमार रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। कुमार संभवम इनकी सर्वप्रमुख रचना है। इस महाकाव्य में इन्होंने इक्ष्वाकुवंशीय राजा दिलीप से लेकर के राजा अग्निवर्ण तक के समस्त राजाओं के जीवन की मार्मिक एवं विशिष्ट घटनाओं का चित्रण अत्यंत कौशल से प्रस्तुत किया है। 19 सर्गों का यह महाकाव्य इतना रमणीय है कि प्रत्येक सहृदय के मन को सहज ही मुग्ध कर देता है। अर्थात जो रघुवंश है वह उसमें 19 सर्ग हैं। दूसरा इनकी रचना है वह है कुमार संभवम। कुमार संभवम में इन्होंने शिव और पार्वती के द्वितीय पुत्र भगवान कार्तिकेय के जीवन के बारे में बताया है, और इन्होंने इस प्रकार से उनकी कथा, संपूर्ण कथा उसमें बताई हुई है, जो बहुत ही रोचक है। तीसरा इनका चर्चित मेघदूत है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। खंड काव्य इनका लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने यक्ष और यक्ष पत्नी के माध्यम से सार्वभौम विरह की दशाओं का मार्मिक वर्णन किया है। चौथा इनका जो लेखन है वह है रचे हैं इन्होंने ऋतुसंहार। ऋतुसंहार में यह इसका ऋतु वर्णन परक गीत काव्य है। इसमें इन्होंने अर्थ के अनुसार 6 यानी कि 6 ऋतुओं का सूक्ष्म और अति ही मनोहर वर्णन किया है। मलविकाग्निमित्रम, यह एक नाटक है। इसमें इन्होंने अग्निमित्र और मालविका के गहन और मार्मिक प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है, जो बड़ा ही सुसज्जित तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। छठा इनका रचे हैं इन्होंने कि विक्रमोर्वशीयम। इस नाटक में इन्होंने पुरूरवा और उर्वशी, चूँकि पुरूरवा और उर्वशी एक अप्सरा होती हैं, उनके प्रेमाख्यान को इन्होंने संतुलित एवं प्रभावशाली ढंग से लिखा है। इनका सबसे चर्चित जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, जो एक नाटक है जिसमें मेनका की लड़की शकुंतला के और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। दुष्यंत और शकुंतला के ही पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस नाटक में भारतीयों और विदेशी समालोचकों ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचना नाटक रचना बताते हुए कहा है कि
काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक रम्य होता है और नाटकों में भी रम्य है तो शकुंतला का नाटक। इसमें इन्होंने जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग का इन लोगों का वर्णन किया है वह वास्तव में पढ़नीय योग्य है। कक्षा BA सेकेंड ईयर के में ये लिखा भी गया है, इसको पढ़ा जाता है। जो बच्चे यदि संस्कृत में आगे पढ़ेंगे तो उसको पढ़ करके जान सकते हैं। काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्यगत विशेषता यह है कि इन्होंने कालिदास की रचनाओं में समस्त काव्योचित गुणों का समाहार है। भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण इनकी रचनाओं में उपलब्ध होता है। काव्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से इनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म वृत्तियों का बड़ा ही मनोरम चित्रण होता है। श्रृंगार और संयोग एवं वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक विवेचन, उपमा का सौदेश्य प्रयोग, वैदर्भी रीति, सुष्ट गठन, सार्थक वस्तु विन्यास, उत्तम एवं प्रभावोत्पादक संवाद, उदात्त चरित्र चित्रण, वर्णाश्रम धर्म की सुंदर व्यवस्था, संकलित एवं सरस भाषा, सुंदर वाक्य, संगठन आदि सभी विशेषताएं इनके काव्य में मिलती हैं। कालिदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है बच्चों कि हिमालय से लेकर सिंधु पर्यंत फैली हुई भारतीय गौरव गाथा का निर्वचन इनके यश और महत्व के विषय में ठीक ही कहा गया है कि मतलब इनकी यश जो है वह समझिए कि आपकी हिमालय तक फैला हुआ है, यानी कि माना जाता है इनका जो यश है वह सर्वत्र फैला हुआ है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम सबसे पहले गिना गया है, इसलिए उनका नाम कनिष्ठिका यानी कि कानी अंगुली पे सर्वप्रथम गिना जाता है। कालिदास जैसा कोई अन्य कवि नहीं मिला, इसलिए उस अंगुली का नाम अनामिका यानी बिना नाम वाली प्रसिद्धि हो गई। आशा यह है कि कालिदास जैसा उच्च कोटि का कोई दूसरा कवि आज तक न हुआ है और ना होगा। तो बच्चों, मैंने इस प्रकार से इस पाठ का कवि कुलगुरु कालिदास का आपको सारांश बताया। मैं इसका PDF फाइल आपको भी प्रेषित कर दूंगी और आप उसको अपने पुस्तिका में जो आपके पास नोटबुक होगा उसमें अंकित कर उसे याद करेंगे। साधुवाद।